नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन और अनुसंधान के बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या 31 से 60 तक हल करेंगे, जो कि पवन सीरीज से लिए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 है। रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए हैं। 50 अंक प्राप्त करना है। मापन, मूल्यांकन, परीक्षण, उपलब्धि। तो सही उत्तर है मापन। विस्तार से समझिएगा। मापन बहुत सरल है। यह बस किसी चीज को संख्या देना है। कल्पना कीजिए, आप बाजार से 2 लीटर दूध खरीदते हैं। 2 लीटर एक संख्या है। यह केवल मात्रा बताती है। यह नहीं बताती कि दूध अच्छा है या खराब है। इसी तरह 50 अंक केवल यह बताता है कि रीता ने गणित में कितनी मात्रा में ज्ञान प्राप्त किया है। इसलिए यह मापन है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा कक्ष, उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, कठोरता। तो सही उत्तर है कठोरता। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34। ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, कौशलात्मक पक्ष से या नैतिक पक्ष से? सही उत्तर है संज्ञानात्मक पक्ष से। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? एलास्टेटर का, एस स्टीवेंसन का, वार्टन रसेल का या वुंट का? तो सही उत्तर है एस स्टीवेंस का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 5 या 6? तो सही उत्तर है 4। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, शिक्षण विधि में नवाचार, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के? तो सही उत्तर है विधि के। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? एसएम कोरे ने, फ्रोबेल ने, जॉन डीवी ने, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है एसएम कोरे ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, आ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है निर्देश रहित परिकल्पना से। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है कार्यविधि, समस्या एवं कारण, समस्या की पहचान या निष्कर्ष? तो सही उत्तर है सही उत्तर है समस्या की पहचान। विस्तार से समझेंगे। क्रियात्मक शोध स्कूल या कक्षा की तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप तुरंत मिस्त्री को बुलाते हैं। मिस्त्री का पहला काम यह पता लगाना होगा कि समस्या क्या है, जैसे बैटरी खराब है या पेट्रोल नहीं है। यही समस्या की पहचान है, जो क्रियात्मक शोध का पहला चरण है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42। न्यायादर्श का संबंध है मापन से, मूल्यांकन से, क्रियात्मक शोध से या इनमें से किसी से भी नहीं? तो सही उत्तर है क्रियात्मक शोध से। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, व्यवहारिकता एवं मूल्यांकन से, उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विस्तार से समझेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष हमारे दिमाग से जुड़ा है। यह सोचने, याद रखने और समझने की क्षमता है। जैसे आप एक नया ऐप इस्तेमाल करना सीखते हैं। सबसे पहले आप उसके बटन
और फंक्शन को जानते हैं, यानी उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर यह बात समझते हैं कि किस बटन से क्या होगा। यह बोध की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। अंत में आप उस ऐप का उपयोग अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए करते हैं। यह अनुप्रयोग के अंतर्गत आता है। ये तीनों क्रियाएं आपके संज्ञानात्मक पक्ष का हिस्सा हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। भावात्मक पक्ष का संबंध होता है संवेगों से, मनोवृत्तियों से, रुचियों से, उपरोक्त सभी से। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी से। विस्तार से समझेंगे। भावात्मक पक्ष का संबंध हमारी भावनाओं, महसूस करने के तरीके और दृष्टिकोण से है। जैसे मान लीजिए आपको पर्यावरण बचाना बहुत पसंद है, यह आपकी रुचि है। आप मानते हैं कि सफाई रखना आपकी जिम्मेदारी है, यह आपकी मनोवृत्ति है। जब आप किसी को कूड़ा फैलाते देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है, यह आपका संवेग है। ये सारी चीजें आपके भावात्मक पक्ष से जुड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। हौसलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है क्रियात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्रियात्मक पक्ष। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 है। क्रियात्मक पक्ष के स्तर होते हैं 5, 6, 7 या 8। तो सही उत्तर है 6। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था, वह उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? विश्वसनीय, वैध, व्यापक या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है वैध। विस्तार से समझेंगे। वैधता का सीधा अर्थ है सत्यता। क्या आपका उपकरण वही माप रहा है जिसके लिए उसे बनाया गया है? जैसे यदि आप किसी की कार चलाने की योग्यता यानी ड्राइविंग स्किल का परीक्षण कर रहे हैं, तो आप उसे कार चलाने के लिए कहेंगे। अगर आप ड्राइविंग टेस्ट में उससे इतिहास के सवाल पूछने लगे, तो यह परीक्षण अवैध हो जाएगा, क्योंकि वह उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर रहा। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ क्या है? उसके ड्राइविंग स्किल का परीक्षण करना, जबकि हम उसके इतिहास से प्रश्न पूछ रहे हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 47 है। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है कहलाता है विश्वसनीय, वैध, न्यायादर्श या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है विश्वसनीय। विस्तार से समझेंगे। विश्वसनीयता का अर्थ है स्थिरता। जैसे आप अपना वजन मापने के लिए एक वेट मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप 10 मिनट के अंतराल पर 3 बार वजन मापते हैं और हर बार लगभग एक ही वजन आता है, तो वह मशीन विश्वसनीय है। यदि हर बार 10 से 15 किलो का अंतर आता है, वह विश्वसनीय नहीं है। शैक्षिक परीक्षण को भी बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देना चाहिए, तभी वह विश्वसनीय माना जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, वैधता या उपयुक्त सभी। सही उत्तर है उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50। कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है तो कहलाता है नवाचार, मूल्यांकन, मापन, परीक्षण। तो सही उत्तर है नवाचार। विस्तार से समझेंगे। नवाचार का मतलब है नयापन लाना, पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ नवीन ढंग से कार्य करना। जैसे पहले हम सब सारे काम कागज या फाइलों में करते थे, जो कि परंपरागत तरीका था। अब हमने कंप्यूटर के क्लाउड या डिजिटल प्लेटफॉर्म में सेव करना शुरू किया, तो यह एक नवाचार है। शिक्षण में ब्लैक बोर्ड की जगह अब डिजिटल स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं और कई ऑनलाइन रिसोर्सों का प्रयोग करना भी नवाचार के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 51 है। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। कथन है गांधी का, जॉन डीवी का, ई.एम. रोजर्स का, फ्रॉबेल का। तो सही उत्तर है ई.एम. रोजर्स का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था गांधी ने, फ्रॉबेल ने, ग्लेडराइट्स ने, सुकरात ने। तो सही उत्तर है ग्लेडराइट्स ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53। मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया? सुकरात ने, गांधी ने, फ्रॉबेल ने, हरलॉक ने। तो सही उत्तर है सुकरात ने। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 54। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार, छात्रों की समस्याओं का ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी।
विस्तार से समझेंगे। मूल्यांकन मापन से अलग है क्योंकि वह केवल अंक नहीं देता बल्कि मूल निर्धारण करता है। जैसे आप 50 अंक प्राप्त करते हैं, यह मापन है। मूल्यांकन तब शुरू होता है जब आप देखते हैं कि 50 अंक क्यों आए हैं और उसे 50 से 80 कैसे बनाया जाए। जैसे पहला नंबर, अगर आपके 50 अंक आए तो मूल्यांकन बताता है कि आपकी समस्याएं कहाँ-कहाँ हैं, यानी समस्याओं का ज्ञान कराता है। दूसरा नंबर, अगर ज्यादातर बच्चों के कम अंक आए तो शिक्षक अपने पढ़ाने की विधि यानी शिक्षण प्रणाली में सुधार कर सकता है। तीसरा नंबर, अंत में यह भविष्य की प्रगति के लिए सुझाव देकर समस्याओं का निराकरण करता है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसमें गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विस्तार से समझिए। मूल्यांकन एक बार की प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे जब आप कोई स्किल यानी साइकिल चलाना सीखते हैं तो आप लगातार मूल्यांकन करते हैं। क्या मैं बैलेंस बना पा रहा हूँ? क्या मुझे ब्रेक सही समय पर लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ? यह लगातार चलने वाला आकलन ही मूल्यांकन कहलाता है। मूल्यांकन केवल संख्या यानी कितनी देर साइकिल चलाई यह नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता कि आपने कितनी अच्छे से साइकिल को चलाया। यानी ये आपके गुणों का मापन करता है और गलतियों से सीख कर आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। यानी इसमें शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं विद्यालय प्रबंध, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम या उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है। शिक्षा के उद्देश्यों के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। कथन है कोठारी कमीशन का, मुदालिया कमीशन का, नई शिक्षा नीति का, राममूर्ति कमेटी का। तो सही उत्तर है कोठारी कमीशन का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। तो यह कथन किसका है? टार्सन एंड एडम्स का, रैमर्स तथा गेज का, क्लामिन तथा हन्ना का, ENCERT का? तो सही उत्तर है रैमर्स तथा गेज का। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। मूल्यांकन अनुरूप है उद्देश्यों के, प्रविधि के, विधि के, सिद्धांतों के? तो सही उत्तर है विधि के। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधियों को उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या 2 वर्गों में? तो सही उत्तर है 4 वर्गों में। तो दोस्तों ये थे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रश्न संख्या 31 से 60 तक। आगे हम प्रश्न संख्या 60 से 90 तक की तैयारी करेंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।